नमस्कार, नौ की नौ खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमुई से बड़ी खबर, जहां 50 लाख की लूट हो गई है। सोना कारोबारी से इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बीच सड़क पर 50 लाख की लूट हुई है। आंचल नदी पुल के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। लूट के दौरान मारकर घायल भी कारोबारी को कर दिया गया। मलयपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड की यह घटना सामने आई है। कैश लेकर बाइक से स्टेशन जा रहे थे कारोबारी विक्रम सोनी से इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 50 लाख की लूट हुई है। घायल कारोबारी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। अपराधियों को पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 50 लाख की लूट हुई है जमुई में और अब अपराधियों को पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। तो जमुई से बड़ी खबर, अस्पताल की तस्वीर, इस कारोबारी की तस्वीर देखिए जो इलाजरत हैं। 50 लाख की लूट इनसे बीच सड़क पर हुई है। आंचल नदी पुल के पहले मतलब 10 कदम पहले वो एक पहले बाइक वाला आया, वो रोको मैंने नहीं रुका, तो गाड़ी रोको, तभी मैं नहीं रोका, तो वो हाथ पकड़ गाड़ी में रुकवा लिया। फिर ब्रेक छीने लगा, तो ब्रेक नहीं दे रहा था। पीछे से एक बाइक वाला आया, तो मैं उसको चिल्लाया, भैया बचाओ बचाओ, तो वो भी वही लोग के साथ आदमी था। वो तीन छह आदमी हो गए थे। तभी मैं ब्रेक देने वो घसता मैं आगे पीछे से ले गया। तभी मैं बैग देने तो एक टेम्पो आ रहा था, उसको रुकवाया, बोले भैया रोको रोको, तो देखो टेम्पो वाला भी वो वही लोग के साथ था। तो वो बैग छीन के माथा में मारा 2-3 बार, पेट में मारा, मुंह को मारा, बैग छीन के लेके चले गए। क्या था? 2 कट्टा था। क्या था बैग में? केस था। 50 लाख। अभी हम लोग घटनास्थल पर देख लिए हैं। उसके बाद वायरलेस से सभी थाना को अलर्ट करके वाहन चेकिंग की कार्रवाई कर रहे हैं और टेक्निकल जो एविडेंस है उसको भी हम लोग कलेक्ट करके कांड का उद्भेदन का प्रयास कर रहे हैं। दानापुर से बड़ी खबर, जहां पटना के मनेर में गोलीबारी से हड़कंप मचा हुआ है। सोना चांदी के दुकानदार को गोली मार दी गई। घायल संजय सोनी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। दुकान बंद कर घर जाने के दौरान गोली मारी गई। पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दानापुर से बता रहे हैं, जहां पटना के मनेर में गोलीबारी से हड़कंप मचा हुआ है। सोना चांदी के दुकानदार को देखिए कैसे ये गोली मारी गई है। घायल संजय सोनी अस्पताल में भर्ती है। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख पा रहे हैं। दुकान बंद कर जब घर जा रहे थे उसी दौरान ये गोलीबारी की गई। घायल संजय सोनी इलाजरत है। पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। तो तस्वीर देखिए जहां पर कैसे 2 अपराधी जो अकेले इस शख्स को दबोचते हैं, गोलीबारी करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। 3 अज्ञात अपराध कर्मी हैं, उनके द्वारा जख्मी से हाथापाई की गई। उसके पास जो सामान था वो छुड़ाने की कोशिश की गई। जब जख्मी ने विरोध किया तो विरोध करने के क्रम में अपराध कर्मियों ने उसको गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। जख्मी को इलाज हेतु पारस हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इसमें इस संदर्भ में एक एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और गया जी से बड़ी खबर, जहां डॉक्टर से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। डॉक्टर सतेंद्र कुमार से रंगदारी की मांग की गई है। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। एएनएम एमसीएच में डॉक्टर सतेंद्र कुमार हैं, न्यूरो विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मगध मेडिकल थाने में केस दर्ज हुआ है। अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 27 और 30 दिसंबर को रंगदारी की मांग की गई थी। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो बड़ी खबर, जहां 1 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। शुक्रवार को इस पूरे मामले को लेकर के थाने में केस दर्ज कराया गया है। न्यूरो विभाग के अध्यक्ष ये डॉक्टर हैं। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। और चलिए इस बीच मोतिहारी से आप तक हम बड़ी खबर पहुंचाते हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां खाद की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में खाद जब्त किया गया है। मोतिहारी के आदापुर में यह कार्रवाई की गई है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां खाद की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। मोतिहारी के आदापुर में कार्रवाई हुई है। लाइसेंसी दुकान में यह छापेमारी हुई है। 565 बोरा अवैध खाद जब्त किया गया है। किसानों की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। नेपाल में सप्लाई ये यूरिया होती थी। दुकानदार अवकाश गुप्ता के घर पर छापेमारी की गई।
अवैध रूप से स्टॉक किया गया था। खबर नवादा से, जहां मिसकौर प्रखंड के भारत पंचायत के पूर्व मुखिया पर अंचल कार्यालय से महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज चोरी करने का गंभीर आरोप लगा है। यह पूरी घटना अंचल कार्यालयों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो नवादा जिला प्रशासन ने जारी किया है। मामले को लेकर अंचल अधिकारी ने थाने में लिखित आवेदन दिया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अंचल कार्यालय से कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के गायब होने की शिकायत सामने आई थी। इसके ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई गई। जांच के क्रम में फुटेज में यह स्पष्ट दिखाई दिया कि पूर्व मुखिया ऑफिस में प्रवेश कर अभिलेखीय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करते हुए उन्हें ले जाया गया। बताया जा रहा है कि चोरी किए गए दस्तावेजों में भूमि से संबंधित वंशावली और अन्य महत्वपूर्ण कागजात शामिल है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों की सूची और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट किया, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी आध्यात्मिक परंपरा का सशक्त प्रतीक है, जिसे देश भर में पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रात करीब 8 बजे सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्र के दिव्य जाप में शामिल होंगे। रविवार की सुबह करीब 9:45 बजे मां भारती की अनगिनत वीर संतानों को समर्पित शौर्य यात्रा में शामिल होने के बाद मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सोमनाथ मंदिर को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी सामने आ रहा है। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां 2 चरण में संसद का बजट सत्र चलेगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी, दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक। संसदीय कार्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। तो संसद का बजट सत्र, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी, तो दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। किरेन रिजिजू की तरफ से यह जानकारी दी गई है। और देखिए, बड़ी कार्रवाई जेडीयू के 12 नेताओं पर हुई है। 6 साल के लिए पार्टी से इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप इनके ऊपर है और ऐसे में इन जेडीयू के 12 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। इनके ऊपर आरोप कि चुनाव के वक्त इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां की और इसी को लेकर के यह अब बाकायदा जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है। इसमें नाम भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें संजीव कुमार सिंह जेडीयू के नेता, अशोक सिंह, इसके साथ साथ संजय कुशवाहा और भी कई नेताओं के नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। गोपाल शर्मा, शशि भूषण कुमार, और ये वो नाम है जो इस सूची में जारी है। तो देखिए, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये लिखा गया है कि इन पार्टी पदाधिकारियों के संबंध में ये जांच समिति जो है वो गठित की गई थी और ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, जिसके बाद से इनको अब निष्कासित 6 साल के लिए पार्टी से कर दिया गया है। एक बार फिर से उन नामों पर नजर डालें तो श्री अशोक सिंह, संजीव कुमार सिंह, प्रमोद सदा, राजकुमार शाह, संजय कुशवाहा, कमला कुशवाहा, इसके साथ साथ गोपाल शर्मा, शशि भूषण कुमार जो गोपाल शर्मा ही है, महेंद्र सिंह, गुलाम मुर्तजा अंसारी, अमित कुमार और इसके साथ साथ अवधेश लाल देव और जमीलुर रहमान जो है इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। चलिए
बढ़ेंगे आगे और बात करते हैं दूसरी खबर की। झारखंड में पेसा कानून को लेकर पॉलिटिकल पारा काफी आई है। इसी बीच पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। जामताड़ा में चंपाई सोरेन ने कहा कि इस पेसा कानून को फाड़कर फेंक देंगे। उन्होंने हेमंत सरकार पर आदिवासियों को खत्म करने और बाहरी और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का भी गंभीर आरोप लगाया है। चंपाई सोरेन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस कानून पर पीछे नहीं हटती है तो आने वाले दिनों में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। ये सरकार बाहर से आदमी आया हो कि वो लोग को जगह दे रहा है। जैसे एसपीटी एक जमीन यहाँ का मूलवासी भी किसी को नहीं दे सकता है, तो आदिवासी को तो अलग। और के हजार जमीन आदिवासी के और बांग्लादेश के आदमी यहाँ बस गया। आने वाला दिन एक एक टू करके हम लोग ये सारा चीज गांव में हम विचार रख के एक सबका जिस दिन लाखों के संख्या में हम खड़ा हो जाएंगे, ये पेशा जैसा कानून इस अधिसूचना को फाड़ देंगे। पूरे बिहार में ठंड के कारण शीतलहरी जैसी स्थिति बन गई है। कपकपाती ठंड और तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बिहार के 32 जिलों में अलर्ट जारी किया है। पटना में कुहासे की स्थिति ऐसी है कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। ऐसे में गाड़ियों का आवागमन बेहद खतरनाक हो गया है। दिन में भी लोग लाइट जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। पूरे बिहार में हाड़ कपाने वाली जो ठंड है वो पड़ रही है और मौसम विभाग ने जो आज जानकारी दी है उसके मुताबिक 32 जिलों में कोल्ड डे का असर है। जी हां, और साथ ही जो बर्फीली हवाएं चल रही है उसने लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है। कुहासा ऐसा है कि विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर तक है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जरा तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो कितना कम है। 50 मीटर से भी कम जो है वो विजिबिलिटी दिखा रही है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वो परिवहन का, जो लोग हैं, जो गाड़ियां जो चलाने वाले लोग हैं, उसको लेकर के सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बना हुआ है। यहाँ पे लगातार जो है ठंडी तेज हवाएं जो चल रही है इसने लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है। 16 जिले ऐसे हैं जहाँ का तापमान जो है वो 7 डिग्री से भी नीचे चला गया है। जी हाँ, भागलपुर का सबौर जो ऐसा जिला, सबौर में तो 5 डिग्री जो है वो सेल्सियस तक तापमान यहाँ तक आ गया। मौसम विभाग ने जो जानकारियां दी हैं उसके मुताबिक आने वाले लगभग 1 सप्ताह तक ये ठंड जो है ऐसे ही बनी रहेगी। लोग जो बाहर निकलने वाले हैं उसे लगातार चेतावनी दी जा रही है कि सुबह में या फिर शाम में जो गहरा कुहासा पड़ रहा है और साथ साथ जो लोग हैं वो सावधानी जरूर बरतें। देखिए, तमाम जो गाड़ियां जा रही हैं यहाँ से जब निकल रही हैं 50 मीटर के बाद जो है गाड़ियां लुप्त होती हुई दिखाई पड़ेंगी। उसके बाद ये गाड़ियां दिखाई नहीं पड़ रही है। तमाम जो है इंडिकेटर चला करके लोग जो हैं वो चल रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि तमाम वैसे लोग जो गाड़ियां चला रहे हैं वो सावधानी जरूर बरतें और यहाँ पे सतर्क रहें। ठंडा को लेकर के लगातार जो है कुहासा एक तरीके से जो परेशान किए हुए है और साथ ही इस कुहासे ने रफ्तार जो है ट्रेनों की और फ्लाइट्स की वो रोक दी है। लगातार जो है वो ट्रेनें जो हैं 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो 10-10 घंटे जो हैं वो लेट चली हैं। फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक ये ठंड और जो कुहासा है वो ऐसा ही बना रहेगा। और कोल्ड डे को लेकर के मौसम विभाग ने बताया है कि लोग जो हैं वो ज़रूर सतर्क रहें और अपनी सावधानी जरूर बरतें। भागलपुर में ठंड से आम जनजीवन पर असर दिख रहा है। कोहरा और शीतलहर के साथ तेज पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। खासकर रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वालों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भीषण ठंड में नगर निगम की तरफ से कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। चौक चौराहों पर अलाव की सुविधा नहीं होने से रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले परेशान नजर आ रहे हैं। सिल्क सिटी में प्लास्टिक जलाकर लोग ठंड से बचने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं।
पूरे बिहार के साथ सिल्क सिटी भागलपुर में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो दुकानदार तबके के लोग हैं वो सुबह सुबह अपने काम से घर से बाहर निकलते हैं, और लेकिन जिस तरह से ठंड है तो लिहाजा परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग प्लास्टिक जलाकर आग से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लकड़ी की व्यवस्था नहीं है निगम नहीं सर, लकड़ी की व्यवस्था एकदम नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि लकड़ी दे, तो हम लोग चाहते हैं कहूँ भटकने रहे। ठंडे की मौसम है, क्या जला रहे हैं? ये पन्नी जला रहे हैं, सब आगे उग गए पीछे करके ला करके जला रहे हैं। विशु भैया भी जला रहे हैं। ये सब दुकानदार तबके के लोग हैं, सब दुकानदार लोग के तबके हैं। ठंड बढ़ी है, ठंड बहुत बड़ी है, मजदूर भी है। नगर निगम की ओर से व्यवस्थाएं कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। देख लीजिए तस्वीर किस तरह से जो खासकर दुकानदार हैं घंटाघर चौक के आसपास रहने वाले, वो सभी प्लास्टिक को इकट्ठा कर जला रहे हैं और इस ठंड से बचने के प्रयास में लगे हुए हैं। बता दें कि भागलपुर नगर निगम की ओर से कुछ जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लकड़ी की व्यवस्था की गई है, लेकिन घंटाघर चौक स्थित चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स के आसपास निगम प्रशासन की ओर से लकड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कि दुकानदारों की परेशानी इस ठंड ने बढ़ाकर रख दी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। पूरा बिहार भीषण ठंड की चपेट में है। नवादा में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे अधिक परेशानी बेघर लोगों को हो रही है। प्रशासन के दावों के बावजूद कई लोग खुले आसमान के नीचे बिना कंबल ठंड झेलने को मजबूर है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। नवादा जिले में इन दिनों सर्दी का प्रचंड रूप है और इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी जिनका घर नहीं है उन्हें हो रही है, क्योंकि इन्हें अब कोई पूछने वाला तक नहीं है। सरकार दावे करते हैं कि रैन बसेरा का निर्माण किया गया है और लोगों को वहां रखने का काम किया जा रहा है, मगर इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा रेलवे स्टेशन पुराना परिसर का आप दिखा रहे हैं। आप जहाँ देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पे जिनके घर नहीं है वो यहाँ पे आश्रय लिए हुए हैं। प्लास्टिक और बोरा को ओढ़कर ये लोग अपनी सर्दी को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वो भी कम पड़ रहा है। और विभाग दावा करती है कि उन्हें उनके बीच में राहत सामग्रियां बांटी गई है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। हमारे ठीक बाईं ओर देखेंगे कि कुछ और लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि टेम्परेचर जो है वो सिंगल डिजिट में पहुँच गया है और लोग इसी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। देखिए कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से हम जानते हैं। ये बताइए क्या नाम है? शंकर जी। कहाँ रहते हैं? यहाँ पर ये सोते हैं, ये रहते हैं। रैन बसेरा नहीं गए? नहीं गया। कोई आया कि नहीं आप लोग को देखने के लिए? कोई नहीं आया, आता है वो बोल के चला जाता है, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं होता है। मिला कि नहीं? कम्बल कहाँ से मिला? कोई नहीं देने। बोरी कम्बल मिलता है तो बोरी देखिए, आप ही लोग के देखने के तरीका है, किस तरीका से जी रहे हैं। तो कम्बल नहीं मिला है ना? नहीं। देखिए ऐसे कई लोग हैं जिनका जीवन जो है अभी काफी कष्टदायक स्थिति में बीत रहा है, क्योंकि इनके सूद लेने वाला कोई नहीं है। और प्रशासन दावा करती है कि इन कई लोगों के बीच में जो है सो कंबल का वितरण किया गया है, मगर अब ऐसे में सवाल उठता है कि विभाग कहाँ है? विभाग दावा करती है कि इन्हें रैन बसेरा में शिफ्ट किया गया है और इन कंबल भी बांटा गया है। आपदा विभाग और सामाजिक सुरक्षा विभाग जो है भी क्या कर रहा है? ऐसे में ये सोचने वाला विषय है कि हमारी आपकी रातें तो किसी भी तरह कट जाती है, मगर इनका इस खुले आसमान के नीचे रात कैसे बीतती होगी, यह सोचने वाली बात होगी। अब देखना होगा नवादा जिला प्रशासन इन लोगों के बेहतर के लिए क्या कुछ करती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बक्सर में भी ठंड से लोगों का बुरा हाल है। शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने फिलहाल सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद कर दिया है। घने कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी नजर आ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलग अलग जुगाड़ करते दिख रहे हैं। बक्सर में भी लोग ठंड की सितम से परेशान हैं। जिस तरह से पूरे दिन कोहरा रोड पर छाया रहता है और कनकनाहट पूरे दिन बनी रह रही है, बर्फीली हवा इस कदर बह रही है कि लोग घरों में रहने को विवश हैं। नज़ारा आप देख सकते हैं कि बक्सर का ये मुख्य सड़क है और जो विजिबिलिटी है बहुत कम दिख रही है। चारों तरफ कुहासों का ये कह सकते हैं चादर से पूरा बक्सर शहर लिपटा हुआ है। जो भी गाड़ियां आ रही हैं वो अपने हेडलाइट को जला करके वो चल रही हैं, क्योंकि कुहासे की वजह से
विजिबिलिटी बहुत कम है और जिला प्रशासन ने भी यातायात जो पुलिस है उनके जो इंचार्ज हैं उन्होंने भी शहर के लोगों से कहा है कि जिस तरह से दुर्घटनाएं इस मौसम में बढ़ जाती हैं तो विजिबिलिटी कम रहती है, तो जो सड़क पे जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी स्पीड लिमिट रहें, लोग लाइट जला करके लोग चलें। और जिला प्रशासन ने भी ठंड से बचने के लिए लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। जो विद्यालय हैं उसे फिलहाल बंद किया गया है क्योंकि ठंड का जो सितम है वो अपने पूरे चरम पर है और ठंड के कारण ठिठुरन बढ़ी हुई है, बर्फीली ठंडी हवाएं बह रही हैं, पूरे दिन कुहासा सड़कों पर दिखता है, लोगों को चलने में परेशानी हो रही है, पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त फिलहाल हो चुका है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। अररिया में पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। शीतलहर से हम लोग परेशान हैं। ऐसे में लोगों को ठंड से बचाने के लिए शहर में चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। डीएम विनोद दुहन ने भी अररिया और फारबिसगंज में अलाव के इंतजाम का जायजा लिया और लोगों से ठंड से बचने की अपील की। और इस बीच चाईबासा से बड़ी खबर, जहां हाथी के हमले में घायल शख्स की मौत हो गई है। अब तक 20 लोग की मौत हो चुकी है। बंगाल के शख्स पर हमला किया गया था। हाथी भगाने के दौरान यह हमला हाथी ने किया था। इलाज के दौरान अस्पताल में अब मौत हो गई है। 9 दिन में 20 लोगों की जान यह हाथी ले चुका है। मछगांव के बेनी सागर में यह हमला हुआ। तस्वीरें आपको कल की दिखा रहे हैं जब यह हमला हाथी ने किया था, जहां हाथी ने इस शख्स को कुचला था और उठाकर ये इस शख्स को घूमता रहा। ये शख्स घायल था और इलाज के दौरान मौत हो गई। बंगाल के शख्स पर हमला हुआ था और इस हमले में उस शख्स की मौत हो गई। 20 लोगों की जान अब तक ये हाथी ले चुका है। ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश लगातार अब भी जारी है। चाईबासा में मझगांव प्रखंड के बेनी सागर में दंतैल हाथी को अब तक ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका है। शाम के समय से ट्रैंकुलाइज करने के लिए गांव से बाहर खदेड़ा गया था, लेकिन इस दौरान यह हाथी गांव से निकलकर पास के काजू बागान की ओर घुस गया। काजू बागान ओडिशा क्षेत्र में पड़ता है। हाथी को काबू में करने के लिए, ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर जुटी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश प्रधान। अभी मैं चाईबासा के मझगांव क्षेत्र में स्थित बेनी सागर में मौजूद हूं, जहां की आज सुबह दंतैल हाथी ने एक युवक और एक बच्चे को मार डाला था। हमारे पीछे वो गांव है और इस गांव में काफी संख्या में पेड़ हैं, जैसे इन पेड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है और इसी गांव के बीच, पेड़ों के बीच हाथी दिन भर छुपा रहा। हालांकि लोगों के नजर में, वन विभाग के नजर में भी हाथी आता रहा, लेकिन चाईबासा में हाथी की ओर से जारी मौत के तांडव पर आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने चिंता जताई है और मुख्य सचिव से पहल की अपील की है। उन्होंने कहा कि हाथी अपने झुंड से पिछड़ गया है, जिसकी वजह से आक्रामक होकर लोगों पर हमले कर रहा है। उन्होंने मृतक के परिजन को 4 लाख का मुआवजा दिए जाने की भी जानकारी दी। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।